वहीं सपा लीडर आजम खान की अर्जी पर आज समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट में होगी अर्जी पर समाअत। यूपी में दर्ज है मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। रियासती सरकार पर आजम खान ने इल्जाम लगाया है कि सियासी बदले के जज्बे से काम करने का इल्जाम यहां पर आजम खान की तरफ से लगाया गया है। तो आज उसी के चलते यह अहम समाअत होगी। सपा लीडर आजम खान की अर्जी पर आज समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला लेता है इस पर यह अहम होगा देखना। आजम खान ने जो भी मामले यूपी में दर्ज हैं उन्हें दूसरे रियासत में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। रियासती सरकार पर आजम खान ने यह इल्जाम भी लगाया है कि सियासी बदले के जज्बे के साथ कार्रवाई की जा रही है पुलिस के जरिए और उनके खिलाफ जो भी किया जा रहा है वो साजिशन किया जा रहा है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि जो मामले हैं ये दूसरी रियासत में ट्रांसफर किए जाएं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या उनके फेवर में आज फैसला आता है या नहीं, ये वक्त के साथ साफ होगा, लेकिन इस पर नजर टिकी रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। और हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो आजम खान की अर्जी पर आज अहम समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में, क्या अपडेट इससे मुताल्लिक? देखिए, कई सारे मामले आजम खान के खिलाफ चल रहे हैं यूपी में और उनका ये कहना है कि अगर यूपी में उनके मुकदमों की सुनवाई होती है तो उसमें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। और इससे पहले भी आजम खान आरोप लगाते रहे हैं कि एक के बाद एक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती रही है ताकि उनको जेल में बनाए रखा जा सके और कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि कुछ मामलों में उनको जमानत के तौर पर कोर्ट से राहत भी मिली है, लेकिन इसके बावजूद आजम खान का ये कहना है कि उनके खिलाफ यूपी में जो दर्ज मुकदमे हैं उनका ट्रायल यूपी के बाहर ट्रांसफर होना चाहिए ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित हो सके और उन्हें अपनी जो कानूनी राहत के विकल्प आजमाने का पूरा मौका मिल सके। तो आजम खान की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और निश्चित तौर पर इस मामले में कोर्ट कोई भी रुख अख्तियार करने से पहले जो इस मामले में रेस्पोंडेंट है यानी यूपी सरकार है उनका जवाब जानने के बाद ही कोर्ट इस मामले में तय करेगा कि क्या इन मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है नहीं। और इसके लिए आजम खान को इस बात के लिए कोर्ट को आश्वस्त करना होगा कि अगर यूपी में उनके मुकदमों की सुनवाई होती है तो वहां पर निष्पक्ष ट्रायल संभव नहीं है, जैसा कि वो अपनी याचिका में आरोप भी लगा रहे हैं। जी अरविंद, कब तक ये सुनवाई हो सकती है आज? देखिए, तकरीबन 12 बजे के आसपास उम्मीद ये है कि मामला सुनवाई पर आ सकता है और उसके बाद दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट इस मामले में कुछ तय कर सकता है। हालांकि आज ये मामला आदेश के लिए नहीं लगा है। उम्मीद ये है कि इस मामले में आज सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों का जिरह सुनने के बाद इस मामले में आखिर कोई फैसला लेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए।